हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज दिन है गुरुवार और तारीख है 14 और देखिए अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हस्बैंड और बच्चे सब लोग चले गए हैं स्कूल और वो ये चले गए हैं ऑफिस। और 9 बजे इतनी तेज़ धूप हो रही है कि अब आपसे क्या बताएं। इतनी तेज़ धूप हुई है कि मतलब हद है। लेकिन मतलब कपड़े फैलाने थे तो मैंने कहा चलो कपड़े फटाफट सूख जाएंगे इतने में डाल देंगे तो, क्योंकि कल वाले भी ना कपड़े नहीं सूखे हैं। कल मौसम ऐसे ही था, थोड़ा सा बादल बादल सा, लेकिन गर्मी उमस बहुत ज़्यादा हो जाए। यहाँ बारिश अच्छे से नहीं हो रही है, इसकी वजह से ना उमस बहुत ज़्यादा चिपचिपी वाली गर्मी हो गई है एकदम से। और जैसे बारिश तेज़ हो जाए तब तो ठीक है, हल्की हल्की होके बंद हो जाए, जैसे कि कल भी हुआ था ना, तो हल्की हल्की होके बंद हो गया। तो यहाँ पे कपड़े जितने थे, और आज गुरुवार है, मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। ये बुधवार की मतलब कल रात की ही मैंने लगा दिया था, तो फैला रही हूँ सुबह में, क्योंकि गुरुवार को ना तो मैं पोछा लगाती हूँ और ना मैं कपड़े धोती हूँ, ना सिर धोती हूँ, ना साबुन हम लोग बॉडी में लगाते हैं। मतलब ऐसा मतलब कुछ नहीं करते हैं हमारे, मतलब मम्मी उम्मी नहीं करती तो हम लोग भी नहीं, मैं भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जियाँ लेके आई थी मैं रात में, तो उसको भी रख रही हूँ। और ज़्यादा सब्जियां नहीं लाती हूँ, 2 दिन 1 दिन के लिए ही लाती हूँ, फिर अपना लेके आती हूँ। और यहाँ पे देखिए चाय पत्ती ख़त्म हो गया था, तो डब्बा मैंने धोने के लिए रख दिया था चाय पत्ती वाला। तो उसके बाद उसको पोंछ के, और चाय पत्ती अभी थोड़ा सा गीला था, तो मैं पैकेट ऐसे ही डाल के रख दी। जब सूख जाएगा तो उसमें पलटी कर दूँगी। और चीनी चाय पत्ती का डब्बा क्या होता है ना कि मैं वैसे धो के ही रखती हूँ जब भी खाली होता है तो। और यहाँ पे देखिए रात की जो बोतल खाली थी ना, सारी भर दूँगी। और अभी तो मतलब मैं ही हूँ, तो 1 बोतल पानी था तो काम चल जाएगा। बाकी ये जितनी खाली थी धो के ही भरती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं मुँह लगा देते हैं, तो कोई भी ऐसे बड़ा मतलब कोई आए हमसे तो जूठा पिलाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं धो धा के ही भरती हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए मैं चली गई थी ना छोटे वाले बेटे को छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे मेरी मेड क्या की कि वो जल्दी जल्दी मतलब बर्तन धो के और झाड़ू लगा के चली गई। और यहाँ पे मैं इसको ना बोलती हूँ कि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाते, हर गुरुवार को उसको बोलती हूँ कि मैं पोछा नहीं लगाती तो क्या हुआ, पानी डाल के किचन धो दिया करो, क्योंकि किचन में नाश्ता वास्ता बनता है ना तो बहुत गंदा हो जाता है, और किचन गंदा रहता है तो फिर पूरा दिन खराब जाता है। तो इसकी वजह से किचन को हमेशा ही साफ़ रखना चाहिए। तो वो मैं उधर गई और वो चली गई, वो नहीं की, तो मैं जो है कही कि चलो मैं ही आज कर लेती हूँ। वैसे कर देती है, बोलने पे करती है। यहाँ की मेड का यही प्रॉब्लम है कि यहाँ की मेडों का क्या है कि आप बोलोगे तभी करेंगे। उसके बाद देखिए ये मैं दिखा रही हूँ अपने छोटे बेटे के स्कूल के बाहर का, बस लगी हैं। ये स्कूल का गेट है जो ब्लू बोर्ड लगा है ना, वहाँ से कैसे आप लोग बड़ा गेट बहुत अच्छे से होंगे। और देखिए कितना पसीना हो रखा है, क्योंकि मैं चली गई थी मार्केट और वहाँ से मुझे ये लेना था कप, और उसके बाद मेरे शांतनु के लिए टिफ़िन लेना था। वो बहुत परेशान हो गया था, तो कह रहा था कि परेशान नहीं, मतलब वो कह रहा था कि मेरा टिफ़िन बॉक्स चेंज करिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी इसको खोल के कि कैसा है। और मेरी फ्रेंड का ना बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए भी गिफ्ट लेना था, और उधर से ही मैं फिर इसको भी लेके आई। और टाइम देखिए 1:10, और उसके बाद जो है अभी 5 मिनट के बाद मैं फिर निकलूँगी अपने बड़े बेटे के लिए लेने के लिए। और आते ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया, और उसके बाद जो है अब मैं आलू के पराठे फटाफट बना लूँगी, और ये लोग खा लेंगे दोनों लोग। और बच्चों को आलू के पराठे, पनीर, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है। और बहुत बाहर गर्मी है, धूप कम है लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा। मेरी हालत आप देख रहे हैं, एकदम पसीने से परेशान हो जा रहे हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं उसको लेने के लिए। तो ऐसी लाइफ चल रही है, चलने देते हैं अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय कर करके। और मैं आप लोगों को टिफ़िन और कप भी दिखाती हूँ कि कैसा है, वो अच्छा है। और उसके बाद उसके लिए हम लोग गिफ्ट लेने गए थे, काम भी नहीं हुआ और हम गए भी, और टाइम भी मतलब पसंद नहीं आया। जो लेना था वो चीज़ था ही नहीं उसके पास, तो गिफ्ट नहीं पसंद आया। तो हमें ये भी लेना था, ये भी काम था। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ अपना काम, जाती हूँ रास्ते में से ही सामान ले आती। ऐसे नहीं कि मैं एक बैठ के लिस्ट नहीं बना के ले आ पाती, वैसे तो फिर घर का ही आता है। जैसे ये सब छोटे मोटे काम मुझे ही करने हैं, तो इसलिए मैं कभी ऐसे, अब उसने अचानक फ़ोन कर दिया, अभी मैं पूजा करके नाश्ता ही कर रही थी, उसने फ़ोन कर दिया फिर चलेगा। और मार्केट में जाओ तो 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही ख़राब होना है, और दिमाग भी ख़राब और वो भी ख़राब। फिर अभी 5 मिनट रह गए, तो मैंने कहा घर आऊँगी फिर जाऊँगी, उससे अच्छा मैं उधर ही चली गई इसके स्कूल।
तो ले आई और अभी चलते हैं, फिर उसको ले आएंगे, उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। आप लोगों से मिलते हैं। तो जी उसके बाद स्कूल से आने के बाद ना मैं पराठे बनाई और खा के और फिर इन लोगों को खिला उला के मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि देखिए जी बॉडी है थक जाता है, मन नहीं करता है। और मैं सुबह में ऐसे पूजा वूजा करके भी नाश्ता ही कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ जाए गया कि सेक्टर 1 आ जाओ, थोड़ा सा काम था, मतलब वही बताए जो आप लोगों से। तो मैं चली गई। फिर धूप इतनी तेज़ थी ना कि दिमाग ख़राब हो गया एकदम से ना। अब दोपहर में कुछ भी करने का मन नहीं किया, तो मैं थोड़ी देर आराम की। और ये शाम का टाइम है और आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हम योगा नहीं गए हैं। 5 बजे का टाइम है, मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और देखिए पूरे घर में क्या बच्चे कर रखे हैं। और मैं लेटती हूँ ना, 3 लोगों को इसी कमरे में लेके बोलती हूँ कि इसी कमरे में पढ़ो, गेम देखो या जो भी करो, खेलो भी, तो इसी कमरे में रहो, क्योंकि सामने रहते हैं कुछ भी करते हैं तो हरकत पता चल। अभी बच्चे हैं ना, तो डर लगता है कि कुछ ऐसे ना कर ले, तो मैं वहीं लेटी रहती हूँ। और आदमी बच्चों के साथ कहाँ सो पाता है ठीक से, लेकिन वही है, थोड़ी देर अब बॉडी को आराम मिल जाता है। तो बच्चे हैं तो भाई ध्यान तो देना। और हम बहुत बच्चों का मतलब इसके पापा को रहता है कि यार देखो कभी कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाए। एक बार क्या हुआ था ना, शांतनु छोटा था तो उसने ना बस कील कहीं से पाके और गले में फंसा लिया था। खैर उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन क्या होता है ये सब चीज़ें ना हमेशा याद रहती हैं। तो ये मतलब वो तो बहुत ही भयंकर सीन था, लेकिन कुछ उसको बच्चे को कुछ उससे दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जो है तब से जो है हम लोग बच्चों का बड़ा वो रखते हैं कि कहीं कोई बच्चा कुछ ऐसे ना कर ले। डर लगा रहता है हर वक्त, तो इसीलिए सतर्क रहते हैं हर वक्त जो है। 3 को उसी कमरे में रखी थी तो पूरा फैला दिए थे। और शाम में देखिए हल्की हल्की बारिश हुई थी ना, तो पूरा कचड़ा हो गया था पीछे के साइड में, तो मैं इसको ठीक कर रही थी। और अभी 6 बज गया, आज ये थोड़ी जल्दी भी आ गए थे, तो बोले कि कुछ नाश्ता दे दो। तो मैंने कहा चलिए आज आपको स्पेशल कुछ अलग सा नाश्ता करवाते हैं। खैर मैं बनाती हूँ अरवी के पत्ते के वो जो पकौड़े होते हैं ना, वो बनाती हूँ, लेकिन आज जल्दी जल्दी बनाऊँगी। तो देखिए किस तरीके से बनाती हूँ। आज अरवी के ये पत्ते हैं, मैंने 1-2 ना जो अरवी खरीद के लाते हैं ना देसी वाले, उसी को यहाँ पे लगा दिया, तो बहुत अच्छे पत्ते निकल जा रहे हैं ये नए नए ना। तो नए वाले जो छोटे वाले हैं ना, इन्हीं के बनाऊंगी, बड़े वाले को नहीं बनाऊंगी। और इसके बाद इसको धो लेते हैं अच्छे से। और अरुई का ना हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो इसके पे पानी लेके ऐसे गोल गोल घुमाते थे। क्या आप लोगों ने ऐसे कभी किया है? इस पे पानी नहीं टिकता है, देखिए ना, इस पे कितना भी धोइए अच्छे से, इस पे पानी टिकता नहीं है अच्छे से ना। तो मैंने इसको अच्छे से, खैर ये गार्डन का ही है, कुछ यहाँ गंदा उंदा तो नहीं है, मतलब हम उधर साफ़ ही रहता है से, मतलब कुछ भी नहीं रहता कचड़ा वचड़ा। तो जो है वो पत्तों को अच्छे से धो के उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं उसको बारीक बारीक काट ली हूँ। और काटने के बाद यहाँ जो रेगुलर मसाले होते हैं ना, वो डाल रही हूँ। सब्जी मसाले हुए, जीरा पाउडर हुआ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और आमचूर पाउडर में 2 चम्मच डाली हूँ, क्योंकि आमचूर ये गला काटता है। रुई का पत्ता जो होता है ना गले में ना थोड़ा सा वो होता है, तो इसलिए इसमें आमचूर पाउडर आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो मैंने 2 चम्मच भर के डाला है। और उसके बाद इसमें डाला है अजवाइन थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा सही रहता है पकौड़ी वगैरह में अजवाइन डालना। तो यहाँ पे अजवाइन ही डाल रही हूँ। और उसके बाद डालूँगी बेसन और नमक डाल के अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये जल्दी, मैंने पत्ते वाले का भी बनाया तो उतना पत्ता नहीं था, थोड़ा सा ही पत्ता था, इसका एक भी बंडल मतलब गोल नहीं रोल हो पाता, तो इसलिए मैं नहीं बनाई इसको। मैंने कहा कि चलो ऐसे ही पकौड़ी, और जल्दी था ना तो ये वाला जल्दी बन जाता है, टेस्ट में मतलब अच्छा लगता है, पत्ता ही तो है ना, ऐसे ही वो भी बनता है। और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के उसके बाद इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करके उधर, और मैं पकौड़ी कोई भी पकौड़ी बनाती हूँ तो सरसों के ही तेल में बनाती हूँ, पूड़ी वगैरह रिफाइंड में तलती हूँ, लेकिन पकौड़ी वगैरह हम लोगों को सरसों के तेल में ही, मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा लगता है। तो एक छोटा सा डाल के मैंने पहले चेक कर लिया, उसके बाद सारी पकौड़ियों को छोटा छोटा डाल के और अच्छे से इसको तल लेंगे। और देखिए ये क्या, ये इतनी अच्छी पकौड़ियाँ बनी है ना कि इसको आप सब्जी की ग्रेवी बना के, और किसी दिन मैं दिखाऊंगी ग्रेवी बना के, और उसमें इसको डाल दीजिए तो वो भी बहुत टेस्टी मतलब सब्जी बनेगी इसकी। तो जो बच जाएगा ना इसका मैं रात में सब्जी भी बना लूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है हम लोगों को ये। तो देखिए सरसों का तेल ना, इस बार मैंने ना बिग बास्केट से सामान मंगाया था, तो उन्होंने हफ्ते भर लगा दिया था, तो मैं यहाँ केंद्रीय भंडार से लेके आई थी सरसों का तेल। तो बड़ा झाग झाग सा निकल रहा है इसमें से। अब क्यों निकल रहा है, ओरिजिनल है कि निकल रहा है या कुछ मिलाए हैं सब, ये नहीं पता है,
पर ये ना उससे नहीं निकलता है, जो मैं बिग बास्केट से मंगाती हूँ उससे नहीं निकलता, इसी से निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आम की चटनी बनाया है, धनिया पत्ता नहीं था। और आइए देखिए कितना टेस्टी बना है, आप लोगों को भी, और वीडियो ज़रूर लाइक शेयर करिए।